एक छोटी सी गांव की कहानी है जहां लोग मानते थे कि पुराने पेड़ के पास एक आत्मा रहती है। गांव में किसी को रात में उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं थी और अगर कोई गलती से उधर चला भी जाता तो उससे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि यह एक औरत की आत्मा है जिसे बरसों पहले गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। एक दिन गांव का एक नौजवान रामू, जिसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, वह हिम्मत करके उस पेड़ के पास रात में गया। रात के सन्नाटे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया एक औरत का था जिसके चेहरे पर घूंघट था। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। उसने रामू से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आने चाहिए था। मैं बरसों से इस पेड़ के साथ बंधी हुई हूँ और जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद का साथी बन जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? भूतिया साया बोली, मेरा नाम सविता था। गांव के लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इस पेड़ से बांधकर मार दिया। जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होती मेरी आत्मा इस पेड़ से मुक्त नहीं होगी। रामू ने ठान लिया कि वह सविता की सच्चाई का पता लगाकर उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सविता की कहानी पूछी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि सविता बेगुनाह थी और उसे गलत समझा गया था। रामू ने गांव वालों के सामने इस सच्चाई को उजागर किया जिससे सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात रामू ने फिर से उस पेड़ के पास जाकर सविता को ये बताया कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई है। तभी सविता की आत्मा से मुस्कुराकर रामू का धन्यवाद किया और धीरे धीरे वह धुंध में विलीन हो गई। तब से वह पेड़ शांत है और गांव वाले उसे सविता का पेड़ कहकर सम्मान देते हैं। कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में वह पेड़ धीरे धीरे हिलता है जैसे किसी की आत्मा खुशी में झूम रही हो।